हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप एक संकीर्ण पुल के पास जा रहे हैं, एक और वाहन विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अपने वाहन की गति बढ़ानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अपने वाहन से डिपर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जब तक दूसरा वाहन पुल को पार नहीं करता तब तक प्रतीक्षा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी सही है। जब तक दूसरा वाहन पुल को पार नहीं कर लेता तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वाहन दुर्घटना में शामिल होता है तो किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, घायल लोगों की प्राथमिक चिकित्सा करने के सभी उचित कदम उठाएंगे और निकट पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे। निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसको रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, हम दुर्घटना वाले क्षेत्र पर नहीं रुकेंगे। ऑप्शन नंबर सी, हमें वहां पर एकत्रित व्यक्तियों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे हुआ। ऑप्शन नंबर डी, दुर्घटना की सूचना अपने मित्रों को देंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, घायल लोगों की जो प्राथमिक चिकित्सा जो हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग हर उचित कदम जो है उठाएंगे, प्राथमिक चिकित्सा उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ ही निकट पुलिस स्टेशन को, जो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उसको सूचित करेंगे। एक तरफा रोड पर आपको क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इंडिकेटर नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, वाहन की गति धीमी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, कभी भी रिवर्स गेयर में नहीं चलाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक तरफा जो रोड होती है उसके ऊपर आपको कभी भी जो है रिवर्स गेयर के अंदर नहीं चलाना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको आजाद मार्ग दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, एम्बुलेंस को। ऑप्शन नंबर बी, फायर सर्विस वाहन को। ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों को। ऑप्शन नंबर डी, किसी को मार्ग नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए व बी, अर्थात एम्बुलेंस को भी आपको जो है रास्ता देना चाहिए और जो फायर सर्विस वाहन होता है उनको भी आपको जो है वहाँ रास्ता जो आज़ाद मार्ग देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही दोस्तों जो पुलिस का जो वाहन होता है उसको भी आपको जो है आज़ाद मार्ग देना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विपरीत दिशा से चलने वाले वाहनों को किस तरफ से पारित करने की अनुमति देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, स्वयं के वाहन के बाईं ओर से। ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के वाहन के दाएं ओर से। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के वाहन के दोनों तरफ से। और ऑप्शन नंबर डी, उसे पार नहीं करने देंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के वाहन के दाईं ओर से ही हमेशा जो आपके सामने से जो विपरीत दिशा से जो वाहन आ रहा है उसको सदैव जो है अपने दाईं ओर से जाने का जो है रास्ता प्रदान करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहरे लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जब धुंध हो। ऑप्शन नंबर बी, जब रात हो। ऑप्शन नंबर सी, दिन के समय में। ऑप्शन नंबर डी, जब भी वाहन को स्टार्ट करें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जब धुंध हो उस समय कोहरे लैंप का उपयोग किया जाना चाहिए। जेब्रा लाइन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लाल बत्ती होने पर रुकने का स्थान। ऑप्शन नंबर बी, पैदल चलने वालों का मार्ग। ऑप्शन नंबर सी, साइकिल चलाने वालों का मार्ग। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, पैदल चलने वालों का मार्ग। जेब्रा लाइन जो होती है हमेशा पैदल वालों के लिए होता है, ना तो साइकिल वालों के लिए होता है। साइकिल का अलग ट्रैक होता है। तो और लाल बत्ती पे रुकने की जो स्टॉप लाइन होती है दोस्तों उससे पहले रुकना होता है। और जो जेब्रा लाइन, अगर स्टॉप लाइन नहीं है तो जेब्रा लाइन से पहले आपको रुकना होता है। जेब्रा लाइन के ऊपर कभी भी नहीं रुकना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने अपने वाहन को पार्क करना क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उचित है। ऑप्शन नंबर बी, पार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अनुचित है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुचित है। आपको कभी भी अस्पताल जो है उसके प्रवेश के द्वार के सामने कभी भी अपने वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जो विकलांग लोग होते हैं, विकलांग जो लोग होते हैं वो अपने वाहन को कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं, उनको आज़ादी है इस चीज़ की। तो विकलांग लोग ही वहाँ पे जो है वो भी थोड़ी देर के लिए, ऐसे नहीं कि अधिक समय के लिए आप लोग वहाँ पे पार्क, थोड़े समय के लिए जो विकलांग व्यक्ति अपने वाहन को पार्क कर सकता है, बाकी कोई पार्क नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन चालक को जब सड़क फिसलन का संकेत दिखता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, हेडलाइट को बंद करें। ऑप्शन नंबर बी, जितना जल्दी हो ब्रेक लगाकर वाहन को रोक लें। ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक लगाकर वाहन की गति कम करें। ऑप्शन नंबर डी, गियर को बदलकर गति कम करें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अपने गियर को जो है कम करके अपनी जो गति है, अपनी स्पीड को जो है कम करने की कोशिश करें। अचानक ब्रेक ना लगाए वरना आपकी गाड़ी जो है फिसल सकती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किन परिस्थितियों में अतिरंजना निषिद्ध है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर दें। ये दोस्तों जो अतिरंजना शब्द जो यहाँ पे यूज किया गया है ये किस चीज़ के लिए किया गया है? अपने वाहन को जो और स्पीड, मतलब अधिक स्पीड में चलाने के लिए जो है स्पीड के लिए इसको यूज किया गया अतिरंजना को, या फिर ओवरटेक के लिए जो है इस वर्ड का यूज किया गया है। ये आपको बताना दोस्तों, अतिरंजना वाला जो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है वो किसके लिए, अधिक स्पीड के लिए किया गया है या फिर ओवरटेकिंग के लिए जो है इसका यूज किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक ड्राइवर शराब पीकर किस वाहन को चला सकता है? ऑप्शन नंबर ए बस को, ऑप्शन नंबर बी ट्रक को, ऑप्शन नंबर सी ट्रेन को, ऑप्शन नंबर डी कोई भी वाहन नहीं चला सकता। दोस्तों अगर कोई ड्राइवर जो है शराब पी लेता है उसके बाद में कोई भी वाहन वो नहीं चला सकता, कानूनन अपराध है दोस्तों। आप लोग किसी भी वाहन का जो है आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते ड्रिंक करने के बाद में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। हॉर्न का प्रयोग किस जगह नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए अस्पताल के सामने, ऑप्शन नंबर बी कानून के न्यायालय के सामने, ऑप्शन नंबर सी स्कूल के सामने, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से होगा। आपको इन सभी के सामने जो है हॉर्न का प्रयोग नहीं करना है। अस्पताल के सामने भी आप लोग हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। कानून न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय जो आपके जो भी है उस कोर्ट के सामने आपको जो हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए और स्कूल के सामने भी आपको जो है हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलते हुए वाहन में बोर्डिंग और उतरना क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिबंधित है, ऑप्शन नंबर बी स्वीकृत है, ऑप्शन नंबर सी कभी कभी उतर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए प्रतिबंधित है। आपको कभी भी चलते हुए वाहन के बोर्डिंग और उतरना जो मतलब जो पायदान होता है उसके ऊपर लटकना और उतरना ये जो है कानूनन अपराध है, ये प्रतिबंधित है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये जो है इसका जो विवरण है वो धारा 123 के अंदर ये देखने को मिलता है कि कोई भी ड्राइवर जो है अपनी सवारी हो या कोई भी हो किसी व्यक्ति को अपने वाहन के बोनट के ऊपर, वाहन की छत के ऊपर और साइड में जो लटकाने का जो बोर्डिंग फुटपाथ जो पैर रखने का वहाँ पे लटकाने का जो है वो किसी को व्यक्ति को है लटकने के लिए जो मजबूर नहीं कर सकता दोस्तों, कानूनन अपराध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक वाहन में ईंधन भरा जा रहा हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पैसे नहीं देने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों पेट्रोल पंप के पास में आपको कभी भी धूम्रपान का जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइवर को वाहन में मोबाइल फोन का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जब वाहन पार्क किया गया हो, ऑप्शन नंबर बी जब वाहन बंद हो, ऑप्शन नंबर सी जब ड्राइवर वाहन चला रहा हो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जब ड्राइवर वाहन चला रहा हो उस समय आपको कभी भी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पैदल चलने वालों को तेज झुकाव और एक बंद वाहन के बहुत करीब से सड़क पार नहीं करना चाहिए, क्यों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रोड क्रॉस करना आसान होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रोड साफ दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सभी वाहनों का नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लंबी दूरी पर आने वाले अन्य वाहनों के ड्राइवर सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो लंबी दूरी से जो चल के आते हैं ड्राइवर उनको जो है जो नज़दीक से जो क्रॉस करते हैं वो उनको दिखाई नहीं देते। इसलिए जो है हमेशा जो है कहीं मोड़ के ऊपर आपको पैदल यात्री को कभी भी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए और पास में कोई खड़ा जो वाहन है उसके पास में से भी कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निजी वाहन में क्या क्या रिकॉर्ड होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी, ऑप्शन नंबर बी वाहन का बीमा प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर सी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। उपयुक्त सभी चीज़ें जो है एक वाहन के जो रिकॉर्ड है इनके अंदर होनी चाहिए। आरसी भी उस वाहन की होनी चाहिए, वाहन का बीमा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र वो भी इसके साथ होना चाहिए और ड्राइवर के साथ में अपना जो लाइसेंस है वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस सड़क पर आप चल रहे हैं उसके बाईं ओर एक सड़क पर आपको मुड़ना है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बाईं तरफ का संकेत दे और मुड़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बाईं तरफ का संकेत दे सड़क के दाएं और जाएं और रहें और मुड़ जाएं, ऑप्शन नंबर सी बाईं तरफ का संकेत दें सड़क के बाईं ओर रहें और मुड़ जाएं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से होगा। बाईं तरफ का संकेत देंगे, आपको बाईं तरफ का संकेत देना है, सड़क के बाईं ओर रहना है और उसके बाद में वहाँ पे आपको उचित लगे तो आप लोग मुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने के लिए जिसका इंजन 50 सीसी से कम हो लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी ऐसी मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष। आपको 16 वर्ष की अगर आपकी आयु हो चुकी है तो आप 50 सीसी से कम इंजन की जो बाइक है वो आप लोग चला सकते हैं बिना गियर वाली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजन का वह भाग जो पिस्टन को पिस्टन रोड से जोड़ता है। पिस्टन रोड से मतलब है आपकी जो कनेक्टिंग रोड होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के द्वारा किससे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पिस्टन क्राउन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पिस्टन रिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्रैक पिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी गजन पिन के द्वारा। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गजन पिन के द्वारा जो है पिस्टन को जो कनेक्टिंग रोड होती है उससे जोड़ा जाता है और जो कनेक्टिंग रोड होती है वो उसका दूसरा सिरा जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो जो जुड़ा होता है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा भाग पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए समान है? दोस्तों पूछ क्या रहा है, इंजन के बारे में पूछ रहा है कि इंजन में समान। ऑप्शन नंबर ए एयर फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी बैटरी, ऑप्शन नंबर सी निकास साइलेंसर, ऑप्शन नंबर डी फ्यूल इंजेक्टर। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निकास साइलेंसर जो होता है ना, वो दोनों डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन, दोनों के अंदर क्या होता है, समान होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आईसी इंजन का साइलेंसर क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए आवाज को कम करता है, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए आवाज को कम करता है। आपका जो साइलेंसर है वो जो वाहन की जो आवाज है उसको आवाज कम करने का काम कौन करता है? साइलेंसर। दोस्तों कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि आपका ये जो मफलर क्या होता है, मफलर कहाँ लगा होता है आपके वाहन में, मफलर के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो मफलर होता है दोस्तों ये एक साइलेंसर का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। आवाज को कम करने के लिए जो है आपका जो साइलेंसर होता है उसके बीच के अंदर जो है मफलर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि मफलर कहाँ लगा हुआ होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन में ऑप्शन नंबर ए बड़ा फ्लाईव्हील होता है, ऑप्शन नंबर बी एक अतिरिक्त फ्लाईव्हील होता है, ऑप्शन नंबर सी समान आकार का फ्लाईव्हील होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए एक बड़ा फ्लाईव्हील होता है। पेट्रोल इंजन में जो है छोटा फ्लाईव्हील होता है, जबकि डीजल इंजन के जो है फ्लाईव्हील की जो आकार होता है उसका पेट्रोल इंजन की तुलना में बड़ा होता है दोस्तों। इसके साथ ही जो आपका ये फ्लाईव्हील जो होता है दोस्तों, ये फ्लाईव्हील कहाँ लगा होता है? तो ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसके सिरे के ऊपर लगा होता है दोस्तों। एक इंजन सिलेंडर में तेल की जांच इनमें से कब की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभ करने से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी आइडलिंग के दौरान, ऑप्शन नंबर सी क्रैकिंग के दौरान, ऑप्शन नंबर डी रनिंग के दौरान। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रारंभ करने से पूर्व जो है अपने जो इंजन ऑयल है उसकी जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपका जो वाहन है वो उबड़ खाबड़ जगह पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, आपके वाहन सीधा खड़ा रहना चाहिए, तभी जाके आप लोग जो है इंजन ऑयल जो होता है उसकी अच्छी तरीके से वो जाँच कर पाएंगे कि हमारा जो लेवल है वो कम है या अधिक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए ईंधन का परिष्करण करना, ऑप्शन नंबर बी ईंधन का वाष्प दाब बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी सिलेंडर में पेट्रोल को इंजेक्ट करना, ऑप्शन नंबर डी ईंधन को ऑटोमाइज और वाष्पीकृत करना और इसको वायु के साथ उचित अनुपात में मिलाना। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें क्वेश्चंस जो है बहुत ही ईजी हैं, लेकिन आपको ये लग ईजी रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जो है इनके आने की संभावना जो 100% है दोस्तों। बहुत ही एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।